इंडिया में रियल एस्टेट बूम कर रहा है और इस रियल एस्टेट के गेम में अब न्यूमैक्स जो है वो एक बड़े प्लेयर के तौर पे एंटर कर चुका है। अब जब बात मैं आपको न्यूमैक्स की बता रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, न्यूमैक्स जो कि ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी का रियल एस्टेट ग्रुप है और अब ये इंडिया में बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रहा है। आज हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करने के लिए न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट और उसके साथ ही साथ खुद भी रियल एस्टेट के एक्सपर्ट मौजूद है, विच इज़ दीपक सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक सर, वेलकम टू द शो। और मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि आपकी खुद की भी एक रियल एस्टेट फर्म है विच इज़ दीपक वासवान एंड एसोसिएट। आपने इतने कम टाइम में हाउ यू एक्चुअली मैनेज, आपने कैसे, आपकी जर्नी क्या रही है और आप इतने कम समय में दिस लेवल ऑफ सक्सेस कैसे अचीव किया? मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ और रियल एस्टेट में बेसिकली जब मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला जाता था, तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो कुछ हिडन रहती थी, हमेशा रहती है। हाँ। तो वो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें दिक्कत हुई, इन्वेस्टमेंट में मुझे काफ़ी परेशानी आई थी। तो उन चीज़ों की एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने इसमें काफ़ी रिसर्च किया। अच्छा। और उसी टाइम उसी ड्यूरेशन में एक अपने दिल्ली एनसीआर का जो मार्केट था वो काफ़ी बूम कर रहा था। तो उसमें मुझे काफ़ी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखी और उस रियल टाइम प्रॉब्लम को साथ साथ सॉल्व करने के लिए मैं इस प्रोफेशन में आप आ प्रोफेशन गए? में आया हूँ। यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई है। अच्छा, यहीं से। और अब आपको ये सब करते हुए, जहाँ मैं आपके बारे में सुन रही थी, जो रिसर्च किया, इस पर 6 साल हो गए हैं आपको। अभी मुझे इस इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं। और मैंने काफ़ी चीज़ें जो भी अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कराई हैं वो एकदम फिर विद फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ भी हिडन नहीं रहता। और जो दिक्कतें मुझे आई थी वो मेरे जो क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने वो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने दी है। हाँ, ये तो है सर। रियल एस्टेट की जब बात करते हैं, आप घर, रोटी कपड़ा मकान सबकी ज़रूरत होती है और मकान के लिए किसी भी बंदे का एक ड्रीम होता है कि सबसे पहले वो यहाँ पे आके, लोग बाहर से दूर दूर से आने रहने आते हैं, उनका एक रहता है कि मेरे पास एक मेरा घर हो। और फिर उस चीज़ में उनको दिक्कतें आती थी। तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी पीछे का काफ़ी टाइम आप देख सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में तो मतलब रियल एस्टेट में काफ़ी दिक्कत रही है ही। और इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी इनिशिएटिव था कि रह आया है, सारी चीज़ें आई हैं, उससे उनका एक बिलीफ भी डेवलप हुआ है जो इन्वेस्टर्स है। और कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहे हैं, कुछ हमारी वर्किंग ऐसी रही है कि हमारे साथ जो भी हमारा इन्वेस्टर जुड़ा है वो बिल्कुल मतलब एक स्ट्रॉन्ग फील करता है कि हाँ, मतलब कॉन्फिडेंट रहता है उस चीज़ में कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, बिल्कुल क्लियर रहता है। तो एक अच्छा बॉन्ड है। सारे जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी बिलीव के साथ हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। और मतलब आपका, प्रॉपर्टी, हाँ सर, आपने जिस इंडस्ट्री में कदम रखा है, आप लोगों के भरोसे के दम पे आप इतना ज़्यादा, इतनी जल्दी ग्रो किए, विच इज़ ट्रू। अब जब बात भरोसे की आ रही है सर, तो जब दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी रियल एस्टेट में ही हैं। अक्सर देयर इज़ अ कन्फ्यूजन कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या एक मिथ होता है कि जब प्रॉपर्टी का प्राइस डाउन जाए तभी लेना चाहिए। आपके ओपिनियन से, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट, आपके ओपिनियन से क्या होना चाहिए? ले लें कि डाउन जाने का वेट करें? क्या नहीं, मेरे हिसाब से अभी जो टाइम चल रहा है वो काफ़ी अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। और आने वाले कम से कम मिनिमम 5 to 6 ईयर्स अभी प्रॉपर्टी बूम ही करेगी। अच्छा। और मार्केट आगे जाके और स्ट्रांग ही होगा। तो इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। लोगों को पूरे भरोसे के साथ इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उन चीज़ पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जितना रेरा से जितना रेगुलेटरी मतलब इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है गवर्नमेंट की बॉडीज़, उससे जितनी भी जो गलत चीज़ें थी वो मार्केट से हट गई हैं। तो बड़ी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट बिल्डर्स के साथ काम कर रही है। और हमारा भी मोटिव वही है। हम भी बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ही अपने इन्वेस्टर्स के साथ हैं। तो ये जो टाइम है, एक अच्छा टाइम है अभी इन्वेस्टमेंट का। पूरे भरोसे के साथ लोग अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, अभी न्यूमैक्स ने दिल्ली टू देहरादून हाईवे पे 100 एकर्स का एक प्रोजेक्ट रेडी किया, विच इज़ वेरी लैविश ऑल्सो। मेरे को जानना है आपसे कि कस्टमर्स का रिएक्शंस कैसा रहा उसको लेकर के? मुजफ्फरनगर हमेशा से एक सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ था। हाँ। पर एक सिटी ना, जगह का नाम मुजफ्फरनगर सुन के कोई बिल्डर्स वहाँ अच्छा बड़ा बिल्डर कोई वहाँ काम करने के लिए कभी नहीं गया। तो लोगों के पास हमेशा एक दिक्कत थी कि मतलब वहाँ पे बिजनेस सिटी है
आयरन का काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी सारे मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स वहाँ रहते हैं। उनका था कि उन्हें एक अच्छी जगह रहने को चाहिए, पर उस सिटी में कोई ऐसी जगह थी नहीं। तो न्यूमैक्स अपना सुनील गोयल साहब ने वहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो लोग इतने एक्साइटेड हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स उनका अच्छा है और फुटफॉल इतना अच्छा आ रहा है, लोग काफ़ी विजिट करते हैं वहाँ पे डेली रेगुलर बेसिस पे। और जब इन्होंने अभी 6 महीने पहले जस्ट अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो उस टाइम प्लॉट्स इन्होंने मतलब उसमें निकाले थे, तो प्लॉट्स विद इन 2 days सारे सेल हो गए। तो इसी चीज़ से समझ में आता है कि वहाँ पे मतलब रिस्पांस कितना है। और रेगुलर बेसिस पे मतलब कुछ लोग हैं अभी जस्ट देखना चाहते हैं, जाते हैं, विजिट करके आते हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी माइंड मेकअप किया हुआ है कि हम आने वाले टाइम में वो श्योरली पूरा प्रोजेक्ट मतलब वो आके मतलब इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे। अच्छा सर, एक बात बताइए, अब ज़रा इन सब की बात हटाते हैं, हम बात करते हैं कस्टमर व्यू से। अगर आज मैं 40 लाख रुपए न्यूमैक्स की किसी प्रॉपर्टी में लगा देती हूँ, तो मेरा आने वाले टाइम में क्या फ़ायदा होगा? मैं ज़्यादा नहीं कहता, विद इन अ ईयर जो प्राइस है वो डबल हो जाएगा। मतलब 40 का 80 लाख हो जाएगा। आपको इसमें इतना पोटेंशियल दिख रहा है एंड आप इस प्रोजेक्ट में मुझे इतना पोटेंशियल दिख रहा है। और इस कॉन्फिडेंस का कोई पर्टिकुलर रीज़न? जो एमडी साहब सुनील साहब का जो विजन है वो इतना क्लियर है कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट टाउनशिप विद इन अ टाइम डिलीवरी वो इसमें करना चाहेंगे। और बिल्कुल लेटेस्ट आर्किटेक्ट्स विद लेटेस्ट ट्रेंडिंग आर्किटेक्चर के साथ वो इस पर काम कर रहे हैं। हम रेगुलरली उसको देख रहे हैं। मेरे इन्वेस्टर्स रेगुलर विजिट मारते हैं वहाँ पे जिन्होंने बुकिंग की है, और लोग इतने खुश हैं, मतलब जितना टाइम 6 महीने के अंदर जितना डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है, इतनी जल्दी डेवलपमेंट किसी प्रोजेक्ट पे हम देखते नहीं है, क्योंकि हम और भी जगह काम कर रहे हैं। तो उस चीज़ से लोगों को समझ में आता है कि टाइमली डिलीवर हो जाएगा, जो लोगों ने पैसा लगाया वो सही जगह लगाया। और आर्किटेक्चर तो हमें पता ही है, हम खुद देखते रहते हैं इनकी टीम से देख कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बन रही हैं। तो वो एक लेटेस्ट डिज़ाइंस पे सारा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इतना सुंदर प्रोजेक्ट बन के निकलेगा, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस है कि वो हमेशा विद इन अ ईयर वो डबल हो जाएगा प्राइस। ये बहुत बड़ा बात है सर कि आप लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस है। और आपने अभी एक बात बोली विजन की, तो मुझे ये भी पता है कि सुनील गोयल सर कहते हैं आप वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के एसोसिएट हैं उनके बिजनेस। और ये तो आपने सर का विजन बता दिया। व्हाट्स योर पर्सनल विजन? डू यू थिंक कि हाँ हम लोग चूँकि इतना, क्योंकि आपका काम करने का तरीका जितना मुझे पता लगा है भरोसे पे चलता है, आप लोगों का भरोसा जीतना चाहते हो, तो व्हाट्स योर विजन? मेरा विजन एक्चुअली हम कहें तो वी आर द बिजनेस एसोसिएट्स, एज वी आर बिजनेस पार्टनर्स विद द बिल्डर। तो बिल्डर के विजन के साथ ही हम अपना विजन क्रिएट करते हैं। हम भी उनका विजन, हमारा काम क्या है, वी आर द मिडलमैन्स। ओके। जो विजन बिल्डर का है उसको खुद देख के वो हमें अपने इन्वेस्टर्स तक बताना है। फिर इन्वेस्टर्स हमारे साथ आता है, प्रोजेक्ट देखता है, तो कुछ अपनी भी उसकी समझ होती है। तो वो जो हमारे साथ आके मतलब जो इन्वेस्टर है उस प्रोजेक्ट को देख के चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ प्रोजेक्ट मतलब दिखता है। प्रोजेक्ट अभी प्रोजेक्ट एक होता है कि प्रोजेक्ट है पर वहाँ पे रेगुलर लोग विजिट कर रहे हैं, तो उस रेगुलर विजिट से जो चीज़ें सामने आती हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आज इतना काम हुआ, 2 महीने बाद इतना काम हुआ, 6 महीने बाद इतना काम हुआ। तो उन चीज़ को देखते हुए जब एक रेगुलर हमें कंटिन्यूसली डेवलपमेंट दिखता है, तो हमें उस चीज़ से भरोसा निकल के आता है कि हाँ जो जगह जहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी जगह है। मेरा आपसे सर आखिरी सवाल यही है, अगर आप अपने और न्यूमैक्स के रिश्ते को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो वो वर्ड क्या होगा? इट्स अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। वेरी थॉटफुल ऑफ यू सर। और आपने हर आंसर को बहुत क्रिस्पी दिया, बहुत टू द पॉइंट दिया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। सो गाइज़, ये थे हमारे साथ दीपक सर, जिन्होंने आपको न्यूमैक्स के बारे में बताया, उसके आने वाली स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया, इनके खुद के विजन के बारे में बताया और अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें और आपको रियल एस्टेट में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इसके बारे में भी बताया। मिलते हैं दोबारा आपसे इसी तरह के क्रिस्प एंड इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।